अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत और सरमाया अहले सुन्नत हज़रत पीर सैयद ज़मान अली जाफ़री दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर हाज़िर हुआ हूँ। और आप ही के शहर के एक बड़े नफीस शख्स हकीम मोहम्मद सईद साहब, एक बहुत बड़ी तकरीब थी, क्योंकि ये ख़त्म नबूवत की तकरीब है। इसके लिए तो हज़रत उम्मे अमारा के एक बेटे भी हों तो वो लश्कर पर कारी है। तो आप सारे ख़त्म नबूवत के परवाने बैठे हैं। मैं सिर्फ दो लफ्ज़ कहकर दरमियान में ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा इस प्रोग्राम के, कि हकीम मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने एक तकरीब मुनक़्क़िद की, मुल्क के बड़े बड़े लोग उस तकरीब में आए, और जब वो तकरीब काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो गई तो हकीम साहब ने आखिरी सदारती खुतबा देना था, खड़े हो गए, कहने लगे भाई मैंने आपसे दो तकरीरें करनी है, एक छोटी तकरीर है और एक बड़ी तकरीर है। तो लोगों ने कहा लो अभी तो इतना वक्त गुजर गया, अभी इनकी दो तकरीरें बाकी हैं। तो उन्होंने कहा छोटी तकरीर ये है कि आपके आने का बहुत शुक्रिया, और बड़ी तकरीर ये है कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत बज़्म सजाई और इसमें हमें बुलाया, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया और आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उन्होंने कहा कि दो ऐलान है, एक जायज़ ऐलान है और एक नाजायज़ ऐलान है। उन्होंने कहा जी जायज़ ऐलान यह है कि इस तकरीब के बाद ताम होगा, और नाजायज़ ऐलान यह है कि इसके बाद एक ग्रुप फोटो होगा। तो बड़े लोग बड़े होते हैं, हमने तो उन्हीं से सीखा है, और आपने और मैंने अपने शख्सी तारुफ के बगैर हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना है। ये हमारे गाजियान बैठे हैं, गाजियान इस्लाम बैठे हैं, जब वो भीख देने को सरे कुए गदाया आए, लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। वहां तो कोई पहुंचे तो सही, कुछ भी लेकर पहुंचे। हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर, 2 किलो खजूर, यहूदी का कुआं गेड़ा सारी रात, और 2 किलो खजूर, 1 किलो घर दी और 1 किलो लेकर इमामुल अंबिया के पास तशरीफ ले आए। इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हो गए और कहा या रसूलल्लाह ये मेरे पास है। हुजूर ने फरमाया अकील अंसारी तू तो इस मदीने का सबसे गरीब आदमी है, ये खजूर कहां से? कहा या रसूलल्लाह ये आपकी बारगाह में सारी रात कुआं गेड़ कर लाया हूं। तो तू आया न डरते क्यों बदनसीबा। बस इतनी बात है, हुजूर की बारगाह में कुछ पहुंच जाए, हमारा कुछ हाजिरी लग जाए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दाने पकड़े और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पूरे माल के ऊपर रख दिए, हजरत फारूक आजम के आधे माल के ऊपर रख दिए, हजरत उस्मान गनी का वो माल मादर उस्मान अमामिल बादल यौम, वो सोने और चांदी के ढेर, वो ऊँटों की कतारें, वो घोड़े, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरों के दाने उनके ऊपर रख दिए। बस आपका काम है कि जो कुछ है वो लेकर पेश हो जाए हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए, हुजूर की नामूस रिसालत के लिए, दीन के लिए। हाँ, कबूल करना मालिकों का काम है। कबूल क्या करना? माल को। आपके पास मेरे पास जो कुछ है, जो तवानाइयाँ हैं, वो जनाब आईटी की तवानाइयाँ हैं, वो जनाब दौलत की हैं, वो शोहरत की हैं, वो किसी भी हवाले से हैं। वो मुझे दोस्त कहने लगे कि आप जाएंगे उस प्रोग्राम में? मैंने कहा हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए तो मुझे गली का मिरासी भी बुलाए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप क्या बात करते हैं? तो ये तो सैयदों के घर से दावत आई है, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो इसी डर का पहरा दे रहे हैं। बस आपने और मैंने मुखलिस होकर ये काम करना है। और इकबाल कहता है इखलास अमल मांग नया गाने को हंसे, शाहां चे अजब गरबा नवाजन गदायारा। इकबाल कहता है इखलास वो मांग जिस इखलास के साथ तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाकर अंदरुस फतह किया था। इकबाल कहता है कि इखलास मांग वो वाला, ये वाला नहीं। इकबाल कहता है वो इखलास मांग कि उम्र 16.5 साल हो और दैबल में आकर इस्लाम का झंडा गाड़ दे। इखलास वो वाला मांग। और फिर इकबाल होगा क्या? शाहां चे अजब गरबा नवाजन गदायारा। इकबाल कहता है जिस बारगाह का तू गदा है ना, वो क्या है? जब भीख देने को सरे कुए गदाया आए, लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। और ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो तो आलम वो उम्मीदवार है। ठीक है जी, मैं और आप हुजूर की मोहब्बत के लिए, हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए हर वक्त, हर लहजा, हर आन तैयार रहना, यही काम है। अब बात तो लंबी हो जाएगी, मैं बिल्कुल शाह साहब बिल्कुल लंबी हो जाएगी बात छिड़ी है तो किस्सा ग़ज़वा-ए खंदक, आपको पता है कितना डाढ़ा ग़ज़वा है, हुनालिकब्तुलियल मुमिनूना वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कितना डाढ़ा ग़ज़वा है। लेकिन जब ग़ज़वा-ए खंदक खत्म हुआ ना, तो सहाबा ने अपने तीर, भाले, बर्छे अपने मोढ़े पर उठाए हुए, ये कंधों पर उठाए हुए और घरों को जा रहे। इतनी देर में इमामुल अंबिया अपने घर में काशाने अक़दस में जलवागर हो गए। इमामुल अंबिया ने अपना इमामा मुबारक उतारा और हुजूर ने दाएं जानिब से अपनी मुबारक जुल्फ़ें धोई, यानी पानी को एजाज़ बख्शा के वो हुजूर की जुल्फ़ों को लग जाए, ये कहा जा सकता है। हुजूर वो पानी को एजाज़ बख्शा के वो हुजूर की मुबारक जुल्फ़ों को लग जाए। इतनी देर में दरवाजे पे दस्तक हुई, जिब्रील अमीन आ पहुंचे। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि बनु कुरैज़ा के जो यहूदी है ना, जिन्होंने आपसे गद्दारी की है, उनका फैसला भी अभी करें। हुजूर ने कहा जिब्रील देखते नहीं, अभी खंदक खोदी है मेरे गुलामों ने, अभी मट्टी के टोकरे उठाए हैं, अभी 25,000 लश्कर का मुकाबला किया हुआ है, अभी सर्दी और जनाब सालम में खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं था, अभी जख्मों से वो चूर है, तीरों से, कोई जनाब पत्थरों से जख्मी है, देखते नहीं अभी इतनी सख्त जंग लड़कर आए हैं। तो कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह हुक्म देता है। ये फिर बात अलहदा है कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुजूर के दरवाजे पर भेजा क्यों, ये तो फिर पूरा एक मौजू चाहिए, फिर एक शाह साहब आपको सुनाएंगे जुम्मे पर, और जहां मौका मिला वो तो फिर एक लंबा मौजू है। बार मैं बात करने लगा हूं,
ये है गुलामों का काम। अब कुरान ने उन गुलामों का मंजर बांधा है। कैसे बांधा है कि हमारे यहाँ तो अजान का ये तस्वर है ना कि अजान हो गई है, मदीना मस्जिद में हो गई है, ये मक्की मस्जिद में हो गई है, फलां में हो गई है, जोर की हुई है, असर की हुई है, मगरिब की हुई है, इशा की हुई है। लेकिन इमामुल अंबिया के ज़माने अक़दस में अगर नमाज के गैर वक्त में अजान हो जाए तो इसका यह मतलब होता है कि तैयार हो जाओ, हुजूर बुला रहे हैं, कहीं मार्के के लिए जाना है, कहीं मार्के के लिए जाना है। हुजूर ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, फरमाया बिलाल अजान दो। अब मंजर क्या है, इमामुल अंबिया सबसे पहले काशाने अक़दस में तशरीफ लाए, सहाबा भी सामान समेट रहे हैं, कुछ चल पड़े हैं घरों को, कुछ दरवाजों के अंदर पहुंचे, कुछ घरों में अभी कदम रखा। इतनी देर में हजरत बिलाल हबशी की अजान की आवाज कानों में पड़ी तो कुरान ने क्या मंजर बांधा, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुम। मेरे हबीब, आपके गुलामों की क्या ही बात है, जब आपका पैगाम उनके कानों तक पहुंचा तो वो इस हाल में दौड़ते आए कि उनके जख्म खुले हुए थे। किसी ने यह भी नहीं कहा कि यार पट्टी तो कर लें, अभी जंग लड़के आए हैं, फिर जाना है। उसी फटे हुए जख्मों की हालत में, उसी बहते लहू और पीप की हालत में हुजूर की जानिब चले और क्या कह रहे थे, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। हुजूर हम भी हाजिर, हमारी जान भी हाजिर, हमारा माल भी हाजिर। जिब्रील अमीन ने जब ये मंजर देखा ना तो क्या कहा, या रसूलल्लाह, रब फरमाता है बस आपके गुलामों की वफा देखनी थी, आपके जाने से पहले पहले बनु कुरैज़ा वालों के किले हलाना हमारा काम है, उनमें जुर्रत ही खत्म कर देंगे, वो आपके मुकाबले में आ जाए। बस इस्लाम इम्तिहान जरूर लेता है लेकिन इनाम बड़े देता है। इम्तिहान जरूर लेता है। इम्तिहान तो अगर कोई कह दे मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, वो भी व्हील चेयर तो कहते हैं नहीं, पहले घसीटो, पहले जेल ले जाओ, हथकड़ियां पीछे बनो, फिर पूछो जनाब हुण दसो की प्रोग्राम में, तो कहे मारो मारो मार मुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आया। हाँ, इश्क जब अपने जौबन पर आता है ना तो फिर वो कुछ करके दिखाता है। तो बस आपने और मैंने हुजूर से मोहब्बत करनी है और अन्ने वाह करनी है, हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देना है और दाएं बाएं देख कर नहीं देना। जहां जो कोई बुलाए पता लगे हुजूर की खत्म नबूवत की आवाज है, बस यमामा वालों की तरह उठाकर है जी सब कुछ दौड़ पड़ना है। और बात हो कुर्बानी की तो फिर इमाम अली मकाम की बात ना हो, ये तो बात फिर आएगा ना, अजीब बात है। वो क्या कहते हैं कि मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूं बस, कि सरे हुसैन शाम में गया बवक्ते सहर, यानी इमाम अली मकाम सरे हुसैन शाम में गया ना, जिसे आज सीरिया कहते हैं, वो शाम दमिश्क में। सरे हुसैन शाम में गया बवक्ते सहर, शोर उठा के नेज़े पे आफताब आया। बस इतनी बात है कि सर नेज़े पर हो या सजदे में हो या मैदान पे हो या धड़ पर हो, हमने बात हुजूर की करनी है बस, और हुजूर के दीन की करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर नेज़े पर हो या सर सजदे में हो या जनाब सर इस सोफे के साथ लगा हुआ हो। हमारा काम है हुजूर के दीन की बात करना, और करनी कैसे है, नशबम नशब परस्तम की हदीस ख्वाब गोयम चू गुलाम में आफ्ताबम हम आफ्ताब गोयम, ना सी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे आ, असी चमक गए महबूब दे गुलामां ते गल्लां भी चमक दियां करेंगे। और इंशाअल्लाह हुजूर दा जड़ा गुलाम है क़यामत तक वो चमकता रहेगा बस। और इस वास्ते असी दाएं बाएं नहीं देखना, हुजूर नाल प्यार करना। और अन्ने मैं पंजाबी फिर साडी ट्रैक उधर चले जाता ना, साडा हाँ नहीं ठरता, असी पंजाबी गल ना कर लईए। बहरहाल आपकी मोहब्बत हो, बाबा जी तो वैसे भी कराची वालों को दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। बाबा जी ने कहा मैं रहा लाहौर हूं लेकिन मुझसे वफा कराची वालों ने की है, तो ये तो वैसे भी। और बाबा जी जो इसकी तौजीह बयान करते थे, फिर आशिक दा कम रोना धोना, तो इश्क में रोना जरूरी है जी। बहरहाल आशिक का काम होता है वो फिर मोड़कर कहते थे कि इसलिए कराची वालों में दीन का दर्द ज्यादा है, नामूस रिसालत पर ज्यादा काम करते हैं, खत्म नबूवत पर इसलिए ज्यादा काम करते हैं कि लाहौर से मदीना पाक दूर है, कराची से करीब है। और आशिक का काम है वो कहीं से भी दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे, अब दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला।